हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा 24 में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जीके, जो कि ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन जीके का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी आए थे। भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी आए थे। सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी आए थे वो कौन था? पुर्तगाली। सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन सा आया था? पुर्तगाली आया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो सूरत में। पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो सूरत में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 4 है आपका कि 1774 की बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? 1764 की बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हो जाएगा हेक्टर मुनरो। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हेक्टर मुनरो। आंसर क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो। सही आंसर आपका हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद अंग्रेज को क्या प्राप्त हुआ? तो 1765 की इलाहाबाद संधि में अंग्रेज को क्या प्राप्त हुआ था? तो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 का विद्रोह 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस। 1857 का सबसे बड़ा विद्रोह जो था, वहाँ पर जो भी सैनिक था, उस सैनिक जो थे हिंदू थे, परंतु उस समय जो वहाँ कारतूस जो बनाया जाता था उसमें चर्बी डाल के बनाया जाता था, तो चर्बी लगे कारतूस कारण जो था वहाँ पर 1857 में विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? अगला प्रश्न नंबर 7 है आपका कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये आपका मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1857 में दिल्ली में विद्रोहियों का नेता कौन था? 1857 में दिल्ली में विद्रोहियों का नेता कौन था? तो विद्रोहियों का नेता ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि झांसी की रानी, नाना साहेब, बी सी नंबर बहादुर शाह जफर और डी तात्या टोपे। तो ये आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर जो था 1857 दिल्ली के विद्रोहियों का नेता था। अगला प्रश्न आपका आता है 1857 में कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 नाना साहब, नंबर बी तात्या टोपे, नंबर सी आज़ाद और नंबर डी आपका क्या है? झांसी की रानी। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, नाना साहब। कौन क्या था? नाना साहब। अगला प्रश्न आपका आता है अगला प्रश्न है आपका 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुए थे? ऊपर ऑप्शन नंबर 1 है झांसी, बी कानपुर, सी ग्वालियर, डी लखनऊ। डी नंबर क्या है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर आपका सी यानी ग्वालियर। ऑप्शन नंबर सी यानी ग्वालियर सबसे सही आंसर है आपका इसका। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1883, ऑप्शन नंबर बी 1885, ऑप्शन नंबर सी 1905, ऑप्शन नंबर डी आपका है 1911। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आपका है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आपका आता है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी आपका मद्रास। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा बम्बई, जो कि वर्तमान मुंबई के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न आता है आपका कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है गोखले, ऑप्शन नंबर
बी है WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर डी है दादा भाई नौरोजी। तो आपका सही आंसर होगा इसमें WC बनर्जी। सही आंसर क्या होगा? WC बनर्जी। WC बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। अगला आता है कि दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता था? ए नंबर ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लायन ऑफ पंजाब, महात्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि डार्विन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए गोखले, ऑप्शन नंबर ए गोखले, ऑप्शन नंबर 2 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? नेहरू। तो आपका सही होगा उत्तर होगा इसका, सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न आपका आता है 16 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1903, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1907, ऑप्शन नंबर डी 1911। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1905। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल का विभाजन जो है किस वायसराय के द्वारा किया गया था? लॉर्ड ए नंबर ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी, बी नंबर में लॉर्ड कर्जन, सी नंबर में लॉर्ड रिपन, डी नंबर में लॉर्ड हार्डिंग। तो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। और उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न आपका आता है कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस कारण, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो किस कारण प्रसिद्ध हुआ था? तो 1907 में जो है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस कारण? सबसे पहला नंबर ऑप्शन है आपका ए नंबर में कांग्रेस की स्थापना, नरम दल और गरम दल के विभाजन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत और असहयोग आंदोलन। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी सही, नरम दल और गरम दल का विभाजन। नरम दल और गरम दल का विभाजन जो था 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन के प्रमुख कारण था, प्रसिद्ध होने का प्रमुख कारण था। अगला है स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए आपका है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम, बी जय हिंद, सी भारत छोड़ो और डी क्या है? पूर्ण स्वराज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगला आपका प्रश्न आता है कि 1911 में बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था? ए नंबर ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग, बी नंबर लॉर्ड कर्जन, सी नंबर लॉर्ड कैनिंग, डी नंबर लॉर्ड लिटन। तो आपका सही आंसर होगा ए लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो था उस समय का बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत कब लौटे? ऑप्शन नंबर ए 1913, 1915, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 1917 और डी नंबर क्या है? 1919। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा 1915। 1915 में जो महात्मा गांधी भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए खेरा, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी चंपारण, ऑप्शन नंबर डी डांडी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चंपारण से, चंपारण से। अगला आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1915, ऑप्शन नंबर बी 1916, ऑप्शन नंबर सी 1918 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1920। तो सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1918, 1918। अगला प्रश्न आता है आपका कि खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ए नंबर ऑप्शन 1917, बी नंबर ऑप्शन 1918, सी नंबर ऑप्शन 1919 और डी नंबर ऑप्शन आपका है 1920। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी 1918।
1918 जो है 18 में जो है खेरा का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न आपका रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1915 में, ऑप्शन नंबर बी 1916 में, ऑप्शन नंबर सी 1919 में और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है 1920 में। तो सही आंसर होगा 1925 में। सही आंसर 25 का 1919 हो जाएगा। 1919 इसका आंसर क्या सही होगा? 1919 में जो है रोलेट एक्ट पारित हुआ था।